बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2023 को आज हम देखते हैं। और चैप्टर 8 में से भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते। तो पहला इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड स्टैंड फॉर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर विच इज़ यूज्ड टू एडिट द डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट द डॉक्यूमेंट्स एंड पब्लिश द डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए इसे यूज़ किया जाता है और इसका पर्पज़ क्या होता है कि हम अपनी एप्लीकेशंस को टाइप कर सकते हैं, सीवी जो उनसे उसे टाइप कर सकते हैं, बुक्स की टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन सेव एंड सेव एज ऑप्शन है। सेव जो उनकी कमांड है वो यूज़ की जाती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू सेव अ डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन द हार्ड डिस्क। और ये कोई भी लोकेशन हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक माई डॉक्यूमेंट में भी स्टोर कर सकते हैं या डेस्कटॉप पर भी। जबकि सेव एज ऑप्शन का भी यूज़ की जाती है सेव्ड फाइल को अगर हम उसकी कॉपी बनाकर कहीं और किसी और लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं विद द सेम नेम, तो तब हम किसे यूज़ करते हैं सेव एज ऑप्शन को। और अगर हमने डिफरेंट नेम के साथ लोकेशन सेम रखनी है तो तब भी सेव एज ऑप्शन यूज़ की जाती है। वो लाजमी लिखिएगा CTRL+S। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जो सा है ये भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो कि सेम वही वर्क करता है जो एमएस वर्ड है। बेसिकली एमएस वर्ड जो सा वो वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल है और ये 4 टाइम्स जो सा आपके पास पेपर्स में आ चुका हुआ है। सो इसकी डेफिनेशन लाजमी कीजिएगा और इसकी एग्जांपल में आप एमएस वर्ड का नाम लिख दीजिएगा। फिर डिफाइन मैक्रो है। मैक्रो इज़ अ शॉर्ट प्रोग्राम इन एमएस वर्ड टू परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली। किसी भी टास्क को अगर हमने बार बार परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम मैक्रोस को यूज़ करते हैं। फिर डिफाइन हेडर एंड फुटर इन एमएस वर्ड। इम्पॉर्टेंट है इवन के जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें वाइवा पूछा जाता है, वाइवा में भी हेडर और फुटर जो सा है ये क्वेश्चन में पूछते हैं। तो हेडर क्या होता है, अगर हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के हर पेज के टॉप पर पेज नंबर या नेम या फिर चैप्टर का नेम देना चाहते हैं तो वो टॉप पे अपीयर होता है ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। जबकि फुटर जो सा है ये हर पेज के बॉटम पे जो सा है वो शो करवाया जाता है। और फुटर पर भी हम क्या टाइप कर सकते हैं, पेज नंबर कर सकते हैं, डेट एंड टाइम ला सकते हैं या फिर जो सा है चैप्टर का नेम भी टाइप कर सकते हैं। फिर लिस्ट सम यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर के कुछ यूजेस क्या आ जाते हैं, ये मैंने आगे भी आपको बताया है कि न्यूज़पेपर की टाइपिंग करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद बुक्स की टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मोर ओवर जो से इसके एडवांटेज बहुत हैं वो क्या है कि हम एडिटिंग इसमें बड़ी ईजीली कर सकते हैं, इमेजेस को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो लिस्ट सम यूजेस में आपने कम से कम इसके 4 यूजेस लिखने हैं। फिर डिस्क्राइब अनडू एंड रीडू कमांड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनडू के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है CTRL+Z और रीडू के लिए जो यूज़ की जाती है वो है CTR+Y। और जो अनडू कमांड होती है इट इज़ यूज टू कैंसल द प्रीवियस एक्शन इन द एमएस वर्ड। अगर हमने एमएस वर्ड में कोई पिछला टास्क परफॉर्म किया हुआ है तो उसको लेने के लिए यानी उस प्रीवियस एक्शन को हम कैंसिल करवाने के लिए किसे यूज़ करते हैं, अनडू। जबकि रीडू कमांड जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, टू कैंसिल द अनडन एक्शन। जो अनडू एक्शन हमने परफॉर्म किया होता है उसको कैंसिल करने के लिए रीडू कमांड यूज़ की जाती है। और अनडू में हम अपने प्रीवियस एक्शन मीन्स लास्ट, अगर मैंने अपने इस फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट टाइप किया था और अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको जैसे ही अनडू करूँगी तो मैं 6 पे आ जाऊँगी, 7 मेरा डिसअपीयर हो जाएगा, डैट इज़ अनडू। और अगर मैंने अनडू के इफेक्ट को ख़त्म करना है तो इट मीन्स मेरे पास 7 क्वेश्चन आना चाहिए, तो जैसे ही वो आएगा डैट इज़ रीडू। जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए मैंने ये एक्शन परफॉर्म किया है। नेक्स्ट वन है लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के 2 एडवांटेजेस क्या होते हैं। एक तो ये है कि हम अगर कोई मिस्टेक हमारी डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते वक्त हो जाती है तो हम पूरे डॉक्यूमेंट को रिमूव नहीं करते बल्कि सिर्फ उन्हीं स्पेलिंग की मिस्टेक को करेक्ट करते हैं। मोर ओवर इसके अंदर जो सा है वो पब्लिशिंग भी हो सकती है, वेब पेज पे हम इसे पब्लिश करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इसका एडवांटेज ये होता है कि हम इसके अंदर डाटा को सेव प्रॉपर्ली कर सकते हैं, अनडू रीडू कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं लेकिन आपने सिर्फ इसमें 2 लिखने हैं।
हाउ द टेक्स्ट मेड बोल्ड इन MS वर्ड, प्रोसीजर आपने इसमें लिखना है। तो फर्स्ट वन सेलेक्ट द टेक्स्ट है, देन हमने क्लिक कर देना है होम के टैब पे, और होम के टैब में फॉन्ट के ग्रुप में हमने बी का जो बटन होता है बोल्ड कर देता है डाटा को, उस पर क्लिक करना है। या फिर हम क्या करेंगे, CTRL+B जो उनसी की है उसे कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। तो ये इसका प्रोसीजर है 2 मार्क्स का। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, इसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम बुलेट्स एंड नंबरिंग लगा सकते हैं। इसके बाद हम अलाइनमेंट इसकी सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, जस्टिफाई एंड सेंटर। फिर लाइन स्पेसिंग जो सी है वो हम कर सकते हैं, इंडेंट्स इसकी लगाई जाती हैं, पैराग्राफ पर कलर, उसके बैकग्राउंड पे कलर भी किया जाता है। तो ये इसकी फॉर्मेटिंग में आ जाती है। और फॉर्मेटिंग क्या होता है, टू प्रिपेयर अ पैराग्राफ इज कॉल्ड द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेल मर्ज। जब हमने अपने डॉक्यूमेंट को मोर देन 1 यूज़र्स को सेंड करना होता है तो तब हम इसे यूज़ करते हैं, मेल मर्ज के एक्शन को या उसकी कमांड को यूज़ करते हैं। डिफाइन फॉन्ट, फॉन्ट क्या होता है, द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द फॉन्ट है। और इसका यूजेस क्या होता है कि डिफरेंट जो से स्टाइल्स में हम फॉन्ट को व्यू करवाते हैं। जैसा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये क्वेश्चन का क्यू या ये राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है और यहाँ पे ये वाला राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है, तो दैट इज़ द फॉन्ट। हाउ डू यू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक इन MS वर्ड। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट उसने पहले ही बता दिया है, तो हम सिंपल इसके प्रोसीजर में ये लिखेंगे, क्लिक ऑन होम टैब एंड देन क्लिक ऑन इटैलिक या आई बटन ऑफ द फॉन्ट ग्रुप। या फिर आप सिंपली इसका एक लाइन में आंसर दे दें, CTRL+I। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आपने 2 वर्ड लिखने हैं, CTRL+I। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टाइपिंग मोड्स इन MS इन वर्ड प्रोसेसर। तो टाइपिंग मोड्स 2 होते हैं हमारे पास, एक इंसर्ट का मोड होता है हमारे पास। तो इंसर्ट के मोड में क्या किया जाता है कि जो हम डाटा टाइप कर रहे हैं जो पहले से मौजूद होता है वो राइट साइड पे मूव होता जाता है और न्यू डाटा टाइप होता जाता है। और एक ओवर टाइप मोड होता है, ओवर टाइप में एग्जिस्टिंग डाटा रिमूव होता है और न्यू डाटा जो है उसे हम टाइप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रोसीजर टू इंसर्ट कॉलम इन वर्ड प्रोसेसर। कॉलम में इनको इंसर्ट करने के लिए वर्ड प्रोसेसर में हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लेते हैं टेबल, टेबल इंसर्ट करने के बाद टेबल के किसी भी कॉलम पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हम टेबल के लेआउट पे जाते हैं और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर देते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर में हमारा जो है कॉलम इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन WYSI WYG। तो इसका मतलब होता है इट स्टैंड्स फॉर द व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वही प्रिंटर आपको हार्ड फॉर्म में यानी हार्ड कॉपी में प्रिंट करके देगा। तो इस फीचर को, वर्ड प्रोसेसर के फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन इन MS वर्ड। तो द पर्पज ऑफ सर्च ऑप्शन इज टू सर्च एनी वर्ड और एनी सेंटेंस इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी जैसे आपकी बुक है और बुक में कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये वर्ड हैं 2, आपने इन्हें सर्च करना है तो फिर हम पेजेस को टर्न करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम होम के टैब में जाके फाइंड के बटन पे क्लिक करते हैं और फाइंड वर्ड में हम लिख देते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर अपने डॉक्यूमेंट में से मिल जाएगा। तो सर्च बटन इज यूज्ड टू सर्च द एनी वर्ड और एनी सेंटेंस इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट, व्हाइल द रिप्लेस बटन इज यूज्ड टू चेंज द फाइंडेड वर्ड या द फाउंड वर्ड इनटू द न्यू वर्ड। जिस तरह कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमने सर्च किया है और रिप्लेस हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को करना चाह रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ, तो जो आर्किटेक्चर है वो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है दैट इज़ द CTRL+H। नेक्स्ट है बताया है फाइंड की शॉर्टकट की होती है CTRL+F और रिप्लेस की हमारे पास शॉर्टकट की होती है CTRL+H। तो यहाँ पे आपने सिर्फ शॉर्टकट कीज लिखनी है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे।